गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सेकंड पोएम से सेंट्रल आइडिया। पोएम का नाम है फायर एंड आइस और पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज देने की हमें कोशिश की है। पूरी मानव जाति को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। पोएम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पोएम को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल आइडिया को। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिजल्ट ऑफ मिसडीड। मिसडीड कहा गया है जो हमारे काम है, जो काम हम करते हैं और उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं, उन्हें मिसडीड कहा गया है। तो पोएट क्या चाहते हैं? पूरी मानव जाति को अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। कहते हैं कि इस संसार का अंत हो जाएगा एक दिन। किस वजह से? वो जो हम मिसडीड कर रहे हैं, वो जो हम गलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इस संसार का अंत हो जाएगा। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस। अब पोएट कहते हैं कि दोनों फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही विनाशकारी हैं। यानी कि फायर और आइस दोनों ही विनाशकारी हैं। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर। फायर उन्होंने किसको कहा है? ये जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना इंसानों की, लगातार इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कल वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और इन सारी चीज़ों से किस चीज़ को नुकसान पहुंचता है? हमारे नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो वो कह रहे हैं, और ये जो नुकसान हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या होगा? एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। तो वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना, ये कहाँ पर लेकर जाएंगी? विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। वो संसार को अंत की तरफ लेकर जाएंगी। इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश टू आइस। पेरिश मीन्स होता है खत्म हो जाना, मर जाना। तो वो कह रहे हैं अगर संसार का दोबारा अंत हुआ तो क्या होगा? then it will be perished by the hatred between man and man। तो वो दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं जिसकी वजह से संसार का अंत होगा? वो कह रहे हैं कि वो जो घृणा है ना, जो इंसान एक दूसरे से करते हैं, उस घृणा की वजह से इस संसार का अंत होगा। आइस हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हेटर। तो आइस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? घृणा की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर दो बहुत ही प्यारी सी बात कही है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात कही है उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने फायर किसे बताया है? ये जो हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, इनको उन्होंने डिज़ायर कहा है। फायर को उन्होंने वायलेंट डिज़ायर कहा है और आइस को उन्होंने यहाँ पर हेट कहा है। और यही दोनों चीज़ें आज संसार में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चाहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री को वार को देख लो, वो भी किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? ये जो इच्छाएं उनकी बढ़ती चली जा रही है ना, उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे से घृणा करते हैं। सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक दूसरे से घृणा करते हैं। और इसी वजह से ये जो संसार है, एक दिन ये अंत की तरफ चला जाएगा और इसका अंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंट्रल आइडिया होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।